पुष्पम प्रिया चौधरी जी का इस बार का विजन क्या है? देखिए, दो ही गुट हैं आज भी। शॉर्ट में हम आपको जवाब दें, स्कूल अच्छा कर देना और अस्पताल लगा देना, ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लूरल्स पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? सभी पे 243 सीटों पे लड़ेगी। बिहार के चुनाव में अगर उतरना है तो जाति महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण है? नहीं, बिहार के चुनाव में अगर एक विजन के साथ उतरना है तो हारने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण। ये हो सकता है कि कोई नया आदमी आए, जैसे हम ही नए हैं, बाकी तो सब लोग पुराने ही हैं। तो अपने पिताजी के भी विरोध में थे ना, जब उनकी पार्टी के अगेंस्ट हम हैं खड़े, सबसे पहला विरोध तो हमने अपने घर में ही किया। अभी हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार 2020 में जो आई थी पुष्पम प्रिया चौधरी, जो प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक भी हैं। तो सबसे पहले आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है बिहार जू में। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल कहाँ थे? ये बात सही नहीं है कि हम गायब हो गए थे। हमने 2021 में जो बाई इलेक्शन है वो भी लड़ा था जी। उसके बाद हम जो बाढ़ आया था 21 में 22 में, उस बाढ़ में भी गए थे। पूरे मिथिला रीजन में भी गए, भागलपुर में भी गए। जब भी शराबबंदी की वजह से, जहरीली शराब की वजह से लोगों की जानें गई, वहां गए। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, वहां गए। हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, 2023 में हो गया था, और हमने कर्ता का काम किया था। तो 1 साल हमने अपने पार्टी के लोगों से मांगा था कि ये 1 साल हमें सिर्फ कर्ता का, वो एक मैंडेटरी चीज होती है कि जब आप कर्ता होते हैं तो आप कुछ नहीं करते उसके अतिरिक्त। और हमें बड़े लड़के अपने पिता को मुखाग्नि दी थी। आसानी से बेटियों को नहीं दी जाती है, तो हम नहीं चाहते थे कि दोबारा कोई किसी बेटी को मना करे, इसलिए वो 1 साल हमने यहीं थे। लेकिन हमने पार्टी के लोगों को कहा कि आप करिए, और उसी बीच में अनफॉर्चुनेटली लोकसभा चुनाव आया, तो उसी से लोगों ने उसके बाद ये पूरी एक कहानी बना ली कि हम हैं ही नहीं, हम यहीं थे। मुख्यमंत्री आए भी थे, हमारे घर आए थे, तो दरभंगा में ही आए थे, लंदन तो आए नहीं थे। हम यही हैं और कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। तो ये जो आपका, जिन लोगों की ये सोच है, उसमें उससे बाहर निकल जाइए, हम यही हैं। जैसा कि आप स्टार्टिंग में जब आए थे तो अलग अलग विधानसभा में जितने भी कारखाने थे, जो फैक्ट्रियां थी जो बंद हो गई थी, उनका आवाज उठाया, युवा के रोजगार की बात की। लेकिन फिर हम नहीं रहने का मतलब यही था कि आपने जो किया 2020 में, वही सेम मॉडल जो है प्रशांत किशोर जी जनसुराज से आए हैं, वो भी पद यात्रा कर रहे हैं, वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं। तो प्लूरल्स पार्टी से ही है या प्रशांत किशोर जी से ही है? वो तो पहले भी राजनीति में थे। हाँ। और बहुत ही बड़े पद पे थे। वो कहते हैं कि चाणक्य रहे हैं। जी, चाणक्य। हाँ, खुद को ही वो चाणक्य भी कहते हैं। और एडवाइजर थे वो, माननीय मुख्यमंत्री जी के वो एडवाइजर थे। 2 वर्षों तक थे। उस 2 वर्षों में क्यों नहीं किया? 2 वर्ष तो काफी होते हैं ना, कम से कम पहल तो हो सकती थी, शुरुआत तो हो सकती थी। वही सारे कल कारखाने जो हमने जाके दिखाए, उनको वो खोल सकते थे। तो 2 वर्षों में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए शोर है, एक शोर करना पड़ता है। हमें भी 2020 में करना पड़ा था, बट उसमें और इसमें अंतर ये है कि ये हमारा विजन है। हमें वो कल कारखाने खुलवाने हैं, नहीं तो बिहार नहीं बदल सकता। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम ये एक बिहारी होने के नाते आपसे बात कर रहे हैं, आप एक बिहारी होने के नाते हमसे बात कर रहे हैं कि 28वें नंबर से बिहार को ऊपर लेके जाना है, तो कल कारखाने खोलने पड़ेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पड़ेंगे, हर जिले में बनाने पड़ेंगे। जैसे मेरी जानकारी है कि आपने उस समय कहा था कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और लोगों का जो आकर्षण था आपकी ओर बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन आप 150 सीटों पे चुनाव लड़े, 90 सीट आपका कैंसिल हो गया था। हाँ, 90 सीट खारिज कर दिया गया, और हमने बहुत पढ़े लिखे लोगों को उम्मीदवार बनाया था, जिनमें क्रिमिनल का कोई चार्ज नहीं था। तो आप सोचिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे राज्य में जो क्रिमिनल लोग हैं, वो लोग फॉर्म भर लेते हैं, जिसमें अधिकांश तो पढ़े लिखे भी नहीं है, और उनका फॉर्म कभी भी खारिज नहीं होता। लेकिन हमारे 90 फॉर्म खारिज किए। ये सब होना ही था। हम कभी भी ये सोच के नहीं आए थे कि हमने बचपन से राजनीति देखी है। नीतीश जी ने जब अपनी पार्टी बनाई, समता पार्टी उन्होंने बनाई, और हमारे दादाजी उनके साथ जुड़े थे। उनका पूरा संघर्ष सबने साथ में मिलकर संघर्ष किया था, और हमारे घर से लोग राजनीति में रहे भी हैं। हमको मालूम था कि जिस दिन हम राजनीति में आएंगे, फूल नहीं बरसाए जाएंगे। नहीं, लेकिन एक सवाल मैम बनता है कि आपके दादाजी जिनके साथ थे, और आप आए और उन्हीं के विरोध में, मतलब डायरेक्ट मुख्यमंत्री उम्मीदवार। हाँ, बट हम उनके विरोध में नहीं है, नीतीश कुमार के विरोध में नहीं है, उस व्यक्ति के विरोध में है, उनकी पॉलिसीज के विरोध में है, जो कि 14 करोड़ जनसंख्या के लिए अकाउंटेबल है, जिसपे 14 करोड़ जनसंख्या का आप कह सकते हैं जवाबदेही है। वो तो होना ही चाहिए। ये तो डेमोक्रेसी है, मोनर्की तो नहीं है।
अगर वो हमारे आप कह सकते हैं हम तो अपने पिताजी के भी विरोध में थे ना, जी जब उनकी पार्टी के अगेंस्ट हम हैं खड़े, जी तो सबसे पहला विरोध तो हमने अपने घर में ही किया, घर में। और किसी को तो वो विरोध करने की जरूरत है। अगर हमें लग रहा है कि उनकी पॉलिसी से अब बिहार को फायदा नहीं हो रहा है, जी। तो बिहार तो सबका है। लेकिन आपने दो दो सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, तो दोनों सीटों में इस बार किस विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं? दरभंगा से लड़ रहे हैं। दरभंगा से। दरभंगा हमारा गृह जिला है, हम वहीं पे पैदा हुए हैं, पूरा बचपन वहीं पे बिताए हैं, और उसको काफी पीछे जाते हुए भी देखे हैं। मतलब आप सोचिए, जब हम छोटे थे तो वो ज्यादा बेहतर था, जी। तो वहीं से लड़ेंगे इस बार। लेकिन आपको जो जब आप चुनाव में होते थे तो बहुत ही कम वोटों के बहुत कम वोट आपको मिले थे, तो आप क्या मानते हैं कि बिहार के चुनाव में अगर उतरना है तो जाति महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण है? नहीं, बिहार के चुनाव में अगर एक विजन के साथ उतरना है तो हारने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। के लिए तैयार हैं। हाँ, नहीं तो फिर इन्हीं लोग के साथ या तो राजनीति करिए, और अगर विदेश में पढ़ाई लिखाई कर ली है तो वहीं बस जाइए। अगर बदलाव करना है जी। तो हारने के लिए तैयार रहिए, वैसे ही जैसे कभी नीतीश जी हारे थे। नीतीश जी जब समता पार्टी बना के चुनाव लड़े थे तो सभी सीट पे जमानत जब्त हो गई थी, जी। और उसके बाद कई चुनाव हारे वो, तब जाके 5th चुनाव वो जीते थे, 5वां चुनाव उनकी पार्टी जीती थी। तो हारने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, और 20 दिन में कैसे कोई आदमी चुनाव जीत सकता है? जीत ही नहीं सकता। हमें तो चुनाव चिन्ह भी नहीं मिला था, चुनाव चिन्ह इस बार मिला है, जो सीटी मिली है। जी, उस वक्त में तो चुनाव चिन्ह भी नहीं था। अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए लड़े थे, एक विकल्प चाहिए था, एक बहुत ही पढ़ा लिखा विकल्प लेके आए हैं। बाकी अगर जनता को समय बिताना है तो बिता ले। एक सवाल मैम, जो भी कैंडिडेट आते हैं, चाहे नए हो पुराने हो या जो जीते हुए हैं फिर से खड़े हो रहे हैं, सबका सेम विजन होता है, बेरोजगारी दूर करना है, पलायन रोकना है, विकास की बात करना है, लेकिन करते कोई नहीं है। आपका क्या विजन है? कोई करेंगे भी नहीं, और उसका कारण ये है कि वो ऑलरेडी उस पोस्ट पे पहले से हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सिंपल है, ये हो सकता है कि कोई नया आदमी आए, जैसे हम ही नए हैं, बाकी तो सब लोग पुराने ही हैं। अगर हम आपको ये चीज कह रहे हैं, क्या हम वो करेंगे? उसको लेके आपके मन में डाउट होना चाहिए, लेकिन वो तो इलेक्ट करके ही आप देख पाएंगे। जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, तो वो तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो कुछ नहीं करने वाले। कुछ नहीं करने वाले। एक अभी नए कैंडिडेट हैं यहाँ विभूतिपुर विधानसभा से, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, राजीव रंजन जी नाम है उनका। वो एक पूरे विधानसभा में हम भी घूमते हैं, पूरे बिहार के अलग अलग विधानसभा में, वैसे कैंडिडेट हमने देखे जो जनता के बीच में जाते हैं, जनता जो कहता है वो कर देते हैं। तो वैसे कैंडिडेट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और अभी तक हमको जो आइडिया है कि अभी तक जनता के बीच में कहीं लड़कियों के लिए नैपकिन लाना, शौचालय बनाना, पानी की व्यवस्था करना, सड़क बनाना, महिलाओं को फ्री बस सेवा देना, बुजुर्गों को अयोध्या ले जाना, वैसे कैंडिडेट को क्या आना चाहिए या उनके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, और ये तो सराहनीय चीज है। अगर आप जनता के बीच में हैं, जनता की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल इस बार प्लुरल्स पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? सभी पे 243 सीटों पे लड़ेंगे, और 100 पे बहुत जोर शोर से लड़ेंगे। 100 पे। लेकिन यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि जिस समय आप आए थे, प्लुरल्स पार्टी जब स्टार्टअप हुई थी, उस समय प्लुरल्स पार्टी के पास बहुत सारे लोग थे, एक्टिव मेंबर थे, और लोगों की जो सराहना भी थी आपके साथ ही। लेकिन अभी जो देखा जाता है कि अभी आपके कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभा में ना के बराबर है। ये बात भी कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है। देखिए, कुछ लोग बहुत शोर वाली राजनीति करते हैं जी। और हमने जिस तरीके की राजनीति की शुरुआत की थी, हम उस वक्त भी कोई बहुत शोर वाली राजनीति नहीं करते थे। आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे राज्य में जो व्यक्ति सबसे कम शोर करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, बाकी सब उनसे ज्यादा शोर कर रहे हैं। हमारे लोग हैं, लेकिन हमने ठेकेदारों को अपने पार्टी में शामिल नहीं किया है कि वो शोर कर सके। हमने उन लोगों को शामिल किया है जिनको वाकई में जो समस्याएं हैं वो मालूम है। हाँ, हमारे उतने लोग नहीं है जितने भाजपा के लोग हैं, और हमारा एम भी यही है कि बूथ पे लोग होने चाहिए, उसी पे काम कर रहे हैं। चुनाव बूथ पे ही जीते जाते हैं, बाकी आप कितना भी हवा बना लीजिए, कोई फायदा नहीं है। चुनाव क्यों जीतता है एनडीए? क्योंकि बूथ पे उसकी पकड़ है, और इसी वजह से बाकी पार्टी पीछे रह जाती है, क्योंकि बूथ पर उसकी पकड़ नहीं है। बाकी आप कितना भी सिनेमा बना लीजिए, पद यात्रा कर लीजिए, ये रैली वो रैली निकाल लीजिए, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है अगर बूथ पे आपके लोग नहीं है। और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। हम बहुत कामयाब हुए हैं,
और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। लेकिन अभी पहले जिसमें आप आए थे उसमें दो बड़ी पार्टियां थी, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, लेकिन अब तो है जन स्वराज भी आ गई है और वो भी स्कूल बैग का उनको छाप मिला और वो कहे हैं कि ये पलायन हम रोकेंगे, बेरोजगारी जो है उसको दूर करेंगे, शराब चालू करेंगे। वही तो शराब बंद कराया था, या तो वो बात गलत थी या तो ये बात गलत है। प्रशांत किशोर जी शराब बंद करवाए क्या वो नीतीश जी के साथ 2015 के चुनाव में उनके चाणक्य नहीं थे? थे। वो जो 7 निश्चय बनाने का वो दावा करते हैं तो वही करते हैं। वो खुद को नीतीश जी का नंबर 2 कहते हैं। जी मतलब नीतीश जी का तो वैसे कोई नंबर 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, वो खुद ही सब है, लेकिन वो कहते हैं। तो अगर वो पॉलिसी एडवाइजर थे तो अगर कुछ गलत हो गया तो उसकी भी तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 100%। तो पुष्पम प्रिया चौधरी जी का इस बार का विजन क्या है? देखिए, 2 ही गुट हैं आज भी, और इसको हम बहुत सीरियसली बोलेंगे। बाकी सब तो देखिए, हमने भी 2020 में बहुत भीड़ इकट्ठा किया था। नए लोग आते हैं तो लोग ऐसे अच्छा लगता है कि नए लोग राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुट 2 ही है आज भी, एनडीए है और महागठबंधन है। और यही कारण है कि दोनों में काफी घमंड है कि हम काम करें या नहीं करें, हम ही 2 गुट हैं। और आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे पोलराइज होते जाएगा सब कुछ। तो आज भी यही 2 पार्टी हैं और हमारा कंपटीशन भी यही 2 पार्टी है। ये दो पार्टी, इन्हीं दोनों को हरा के विजन हम की जीत बात सकते करते हैं। विजन क्या है? उद्योग लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर बिल्कुल शॉर्ट में हम आपको जवाब दें, स्कूल अच्छा कर देना और अस्पताल लगा देना, ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सरकार का काम ही है। अगर एक डेमोक्रेसी है तो जो 45 विभाग हैं वो सुचारू रूप से काम करे, ये सरकार का काम ही है। मिरेकल ये होगा, अलग करना वो होगा जबकि आप बिहार के सभी जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लगा देंगे, इंडस्ट्रीज खोल देंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बिहार में ले आएंगे। हमारे अलावा, मेरे अलावा वो कोई नहीं कर सकता। एक आखिरी मैम, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग बिहार के आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अब वो वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार जी से एक बेहतर मुख्यमंत्री चुना जाए, यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।